भारत माता की वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज कांटी प्रखंड के इस प्रांगण में पर्चा वितरण समारोह को उपस्थित हमारे कांटी के वर्तमान विधायक हमारे मित्र भाई सिराज मंसूरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष मित्र भाई हरिमोहन जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष जदयू के अध्यक्ष भाई महेश जी, यहाँ उपस्थित भाई कौशल दुबे जी, वरिष्ठ नेता भाई रविंद्र जी, हमारे मित्र और राजेंद्र साहब भी आ गए। उनका नाम न लेंगे तो सामने बड़ा हल्ला करेंगे। भाई यहाँ उपस्थित हमारे पदाधिकारी बड़ी समानता राजेश जी, एसडीओ पश्चिमी प्रजेश जी, डीसीलाल खगेर चंद्र झा जी, एसडीसी सारंग पानी पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के हमारे साथीगण और इस सभागार में ऊपर पंडाल में उपस्थित सभी हमारे लाभुक बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, ये धरती जमुना त्रिपाठी जी की धरती है। कांटी की प्रथम विधायक की मूर्ति का अनावरण में मुझे आने का मौका मिला था। उस कार्यक्रम में मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, कृपया सभी लोग नाश्ता बाद में बांटना, गिर जाओ नाश्ता बाद में, पहले पर्चा दो, भाषण सब राशन बंद करो। सबसे बड़ी बात है, सरकार कितने आए और गए, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले अनेकों सरकार आए, गरीबी की बात की, लेकिन गरीबी का हक कैसे मिले इस पर काम करने वाला बहुत कम व्यक्ति हुए। और देश के अंदर कोई पहला व्यक्ति आया है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और गरीबों के लिए एक एक चीज का चिंता करने वाला। और बिहार के अंदर हम सबों के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने जमीन पर इम्प्लीमेंट कराने का काम किया, कंप्लीट कराने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? पूर्ववर्ती सरकार ने योजना कागज पर बनाया, इम्प्लीमेंट भी कागज पर करवाया और कागज पर ही काम कंप्लीट करवा दिया। लेकिन ये सरकार आज आप धरातल पर देख रहे हैं कि यह काम हो रहा है, वो अनेक विभागों का काम है। मैं अपने विभाग के बारे में बताना चाहूँगा, जो आए दिन आप सब दिन अपने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और काम के माध्यम से देखते होंगे। एक उदाहरण के तौर पे आज आपके यहाँ पर्चा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इसके पहले अभी मैं 4 दिन पहले कटिहार से मैं बांट के आया हूँ, भागलपुर से, कल जमुई से बांट के आज यहाँ बांट रहा हूँ। इसके पहले औराई बांटे थे। तो निश्चित रूप से ये ट्रेलर है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबके सर पे छत हो, यानी कोई व्यक्ति भूमिहीन होगा उसको घर का पैसा, आवास का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह तय किया है और पहले से तय है, लेकिन विभाग में धीमी गति होने के कारण यह काम शिथिल पड़ गया था। और मेरे आने के बाद मैंने सोचा कि गरीबों को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक लोग सुकून चैन से, ये देश मजबूत और राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जिस मकान का नींव अगर मजबूत न हो उस पर इमारत बड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारा परिवार, समाज, दबे कुचले गरीब किसान लोग, ऐसे लोगों के पास अगर ये व्यवस्था नहीं पहुंचे, मजदूर के पास नहीं पहुंचे, तो विकास को विकास नहीं कहा जाता है। इसलिए मैंने सपना साकार करने का काम किया है कि पूरे बिहार के अंदर स्पेशल ड्राइव चला के अभियान बसेरा के तहत तमाम ऐसे गरीबों को जो भूमिहीन है, जो सुयोग्य श्रेणी में है, वैसे लोगों को जमीन देने का काम हम 3 डिसमिल 4 डिसमिल जैसी व्यवस्था बनेगी देने का काम करेंगे। और जहाँ पर बहुत दिनों से लोग बसे हुए हैं, बीपीएसटी एक्ट के तहत उनको भी पर्चा दिया जाएगा। और जिन किसान, जिन जमींदार का जमीन अगर खाली हो, वो जोत नहीं पाते हैं, वो चाहते हैं कि हम सरकार को दें, तो आप आवेदन दे सकते हैं। सरकार अपने आवश्यकता अनुसार आपसे MBR के रेट में खरीदेगी और उस जमीन को गरीब को बांटने का काम करेगी।
जहाँ पर ये जमीन सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगा। अगर जहाँ मेरा सरकारी जमीन उपलब्ध है वैसे जमीन का पर्चा मैं पहले बांटूंगा, और कहीं पर अगर सरकारी जमीन नहीं है और गरीब लोग वहाँ बसे हुए हैं तो वैसे गरीब लोगों के लिए MBR की नीति पर हम खरीद करके क्रय नीति के तहत उन भूमिहीनों को, उन सूर्यों की श्रेणी के लोगों को मैं पर्चा देने का काम करूंगा। आज ये जब पर्चा मिलेगा तो आप जमीन मालिक बनेंगे। जमीन मालिक बनने के बाद आपको आवास योजना के तहत आपका नाम जुड़ेगा, या पहले से भी नाम जुड़ा होगा, लेकिन जमीन नहीं होने के कारण पैसा आपको नहीं मिलता होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपको 1.5 लाख रुपया आवास के लिए अलग से देंगे। ये योजना है। आज हम सब लोग 8 साल बेमिसाल गरीब कल्याण पर्व, सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर्व ये हम लोग मना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का जो 8 वर्ष पूरा हुआ है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो 8 साल में किया है वह काम 70 साल में यूपीए की सरकार ने नहीं करने का काम किया है। ये जीता जाग का उदाहरण हमारे भाई बता रहे थे कि काम नहीं, पर्चा नहीं बच रहा था, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ये स्पेशल ड्राइव चलना शुरू हुआ। जो बरस भी हो सबे ने, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, लोगों को ठगने का काम किया है, भाषण देने का काम किया है। जमीन और धरातल पर उतारने का काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। जमीन पर काम लोगों के बीच उतारने का काम किया है। और मैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ यहाँ बैठे हैं, मैं कोई झूठ और आश्वासन नहीं देता हूँ। आप जमीन पर जाके देखेंगे लोगों को लाभ मिला है। परेशानियां हैं, जहाँ काम होता है वहाँ परेशानी होती है, शिकायतें आएंगे, सुधार करेंगे। यानी आज के दिन में कोई व्यक्ति सुनने वाला है जिसका सुधार कर रहा है। लोग सारे कहते हैं कि आपके विभाग में ये कमी है, इसका मतलब ये है कि लोग जागरूक है, हमारे विभाग के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और भी अधिक काम करने की आवश्यकता है, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मानव बल की कमी है, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने वाला है, बहुत जल्द सुधार होगा। और आने वाले समय में मैं कह देना चाहता हूँ कि जब तक मोदी है तब तक सब कुछ मुमकिन है। लेकिन यही देश था और यही राज्य था जो लोग कहता था जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं होने वाला, अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। और जब विदेशों के अंदर वैश्विक मंच पर जब हमारे भारत के लोग जाते थे प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो विदेश के लोग कहते थे कि कहाँ से आए हो, तो भारत से। तो भूखा नंगा देश क्या बोलेगा, जो हम पर उस पर आधारित रहता है। लेकिन वही मोदी जी आज जो बोलते हैं वो विदेश सुनता है, मोदी जी जो करते हैं वो विदेश करता है। और मोदी जी अपने देश का सुरक्षा से लेकर के अपने तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अपने तमाम 135 करोड़ का जनता जो हमारा, उसमें सब जाति सब धर्म का काम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण काम तो जम्मू कश्मीर को अंग बनाया गया, 370 धारा हटाया गया, मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का जो एक अभिशाप था उसको समाप्त किया गया, जिस कारण से बहुत परेशानियां समाप्त हुई है, आगे भी समाप्त होगा। हमारा राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो भी हमारा संपन्न हुआ है, आने वाले समय में सब कुछ संपन्न होगा। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सबों से मेरा आग्रह होगा कि आप धैर्य रखिए, और खास करके मेरे विभाग में और भी धैर्य रखिए। और अपने विभाग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला समय और भी स्वर्णिम होने वाला है, आने वाला समय और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि विभाग में बहुत सारा चीज़ मैं ला रहा हूँ, नियम कानून बनाया भी हूँ जो आपके हित में है। लेकिन नियम कानून जब बनते हैं थोड़ी परेशानियाँ बढ़ती है, थोड़ी परेशानी बढ़ती है, और लगता है कि नया चीज़ है, नया चीज़ को सीखने में सिखाने में समय लगता है। तो आने वाला समय जब होगा हमारे बुजुर्ग अभिभावक को परेशानी महसूस होगा, लेकिन उनके जो पोता होंगे, उनका जो बेटा होगा, जो हाईटेक होगा, जो सोशल मीडिया से होगा, इलेक्ट्रॉनिक से जो जुड़ा होगा, उसको बहुत आसान होगा। यानी एक एक काम मैं करने वाला हूँ, आप धैर्य रखिए। घर बैठे सारा काम हो सकता है, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों से चाहिए कि आपके यहाँ सर्वे अब शुरू होने वाला है, आपके यहाँ सर्वे शुरू होने वाला है। सर्वे जब तक पूरा नहीं होगा विवाद यूं ही पड़ा रहेगा, और जब सर्वे में आप नहीं सहयोग करेंगे तो आप जो परेशान थे, आपके बेटे और पोते भी परेशान होंगे, क्योंकि आपके दादाजी के नाम पर संपत्ति है। वो संपत्ति को डिवाइड करके अपने बेटे और बच्चों के नाम पर नहीं लाते हैं तो फिर परेशानी आपकी रहेगी, और फिर कोर्ट कचहरी में लड़ाई होते रहेगा और आप यूं ही परेशान होते रहेंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि आप 2 कट्ठा जमीन या 2 डिसमिल जमीन कम ले लीजिए, बेसी ले लीजिए, अपने भाई बहन के बीच बैठ करके उसको बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा का अनेकों तरीका है जहाँ कोई खर्च नहीं लगता है। अंचलाधिकारी से लेकर के डिजिटल में बंटवारा है, रजिस्ट्री ऑफिस में बंटवारा है, लोक शिकायत निवारण में बंटवारा है,
सिविल कोर्ट में बंटवारा है, आप कहीं भी कर लेते हैं, वो सुविधा संपन्न व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी संपत्ति जो आप दो भाई हैं, आपकी अपनी संपत्ति है और आप अपना संपत्ति गलत तरीके से अपने पत्नी के नाम पर, बहू के नाम पर लिख करके लिखते हैं और रेवन्यू भी देते हैं, दाखिल खरीद में भी अवैध उगाही करवाते हैं, और उसके बाद जब मन नहीं भरता है तो फिर दूसरा भाई फिर केस करता है, फिर आपसे पैसा लेता है, फिर DCR के कोर्ट में जाते हैं, फिर ADM के कोर्ट में जाते हैं। क्यों? यानी बुर्बक आप हैं, जमीन आपका है, खाया दोहन कोई और कर रहा है। स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि आपको सुधरना पड़ेगा, आपको अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा, तब यह ब्लॉक या विभाग या मेरा मंत्रिमंडल सुधरेगा। इसलिए आप मूल जड़ हैं, आप मूल जड़ में आप, क्योंकि 2 भाई का झगड़ा नहीं फरिया पाते हैं, 5 भाई का झगड़ा नहीं फरिया पाते हैं, तो आपके दादाजी का संपत्ति जब यूं ही रह जाएगा तो आने वाला तो 100 भाई का परिवार हो जाएगा, तो कैसे झगड़ा फरियाएगा? तो बाद में विभाग को बदनाम कीजिएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जैसे भी हो, आयु प्रमुख जैसे भी हो, आप उनको बंटवारा कर लीजिए। लगे कि 2 कट्ठा के लिए भाई मेरा नहीं मान रहा है, उसको दे दीजिए। 2 कट्ठा से ज्यादा आप कोर्ट में रुपया दे देते हैं, अनेक जगहों पर रुपया दे देते हैं। कौन लेगा? घी कहाँ गिरेगा दाल में? यानी भाई लेगा या भाई देगा। आपके दोनों भाई के बीच में तीसरा पंच नहीं आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए, भाईचारा इसका नाम है। मैं ये कह के जा रहा हूँ, और आने वाला आज ये पर्चा 300-200 लोगों को जो भी मिल रहा है, एक मेगा शिविर लगा करके जिला के अंदर फिर 1500 बांटेंगे, और चिन्हित करके मैं कह के जा रहा हूँ कि आने वाला समय भूमिहीन कोई नहीं रहेगा। और भूमिहीन परिवार को जिनको पर्चा मिला है, रसीद उसमें है कि नहीं? सबका आपका ऑनलाइन रसीद भी कट गया है। तो एक आग्रह होगा कि आप लोग हर एक साल 1 रुपया 2 रुपया का रसीद, उसमें 5 रुपया का मैक्सिमम कटेगा। कितना का होगा? उतना ही का होगा, 25-30 रुपया जो भी कटे वो कटेगा। हर एक साल कटा लीजिएगा ऑनलाइन। वो आपका केवाला कागज हो गया, वो जमीन बेचने का नहीं है। आपका बेटा, आपका पोता, आपका पड़पोता उस जमीन पर रहेगा, आपका अधिकार है। बेचने का अधिकार सरकार कभी नहीं देती है। आप आज से जमीन के मालिक हुए, ये बहुत ही खुश नसीब आप लोग हैं। और मुझे भी मौका मिला, हम भी खुश नसीब है कि आपको मैं आज पर्चा अपने हाथों से दे रहा हूँ। आप सब यहाँ आए, और भी बात हम बताते, लेकिन 6 बजे से हमारा पटना बीजेपी कार्यालय में मीटिंग है। दिल्ली से हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, और फिर जिला में अगले दिन लगाएंगे। आप सब लोग, अभी हम 20-25 पर्चा बांटेंगे। आप सब लोग पर्चा भी लेंगे, नाश्ता भी करेंगे, और सभी अधिकारी यहाँ को पर्चा देने के बाद ही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी के संबोधन के बाद पर्चा वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 5 अंचलों में जो है पर्चा वितरण होना है। सबसे पहले मरवन अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी से आग्रह होगा कि आप अपने लाभुकों को सिलसिलेवार लेकर आएं और पर्चा प्राप्त करें। उमेश सानी, लाल बाबू सानी, गांव का नाम बरका गांव, अंचल मरवन। उमेश सानी, तालियां, जोरदार तालियों से मरवन अंचल का बास्केट पर्चा का वितरण प्रारंभ हो गया। बिंदेश्वर राम, पिता का नाम भीकर राम, राम आप लोग जाने दीजिए। संतोष ठाकुर है ये। वकील ठाकुर,
वकील ठाकुर, वकील ठाकुर, सिविल हादसा मुन्नी देवी, चंदेश्वर ठाकुर, चंदेश्वर ठाकुर, अमना खातून, अमना खातून, अमना खातून, नजमा खातून, नजमा खातून, नजमा खातून, नजबून खातून, नजबून खातून, नजबून खातून, इधर से आइए ना, क्या नाम थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा आने दीजिए। अफसाना खातून, अफसाना खातून, मदीना खातून, साइड हो जाइए, आपका नाम मदीना खातून, मदीना खातून, कृपया मंच के पास से भीड़ हटा दे। और अब जो है पारू का बटा जाएगा। पारू के सीओ साहब अपना लाभार्थियों की सूची लेके आए। इनकी दूरी अधिक थी, इन्होंने 5 आदमी को भी लेके आए अपनी गाड़ी से।